नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। रेलवे में बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन। 10वीं पास युवा 24 मई तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 1033 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 10वीं पास कर चुके उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in पर जाकर 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ने न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों ने कक्षा 10वीं की न्यूनतम परीक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना चाहिए। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 15 वर्ष है और ऊपरी आयु सीमा 24 वर्ष है। राजस्थान बोर्ड 8वीं के स्टूडेंट्स को इस परीक्षा में मिलेंगे 3 बोनस अंक। 12 लाख स्टूडेंट को मिलेगा फायदा। राजस्थान बोर्ड की 8वीं परीक्षाएं चल रही हैं। 1 मई को राजस्थान बोर्ड 8वीं क्लास का हिंदी का पेपर था। इस पेपर में कटौती किए गए सिलेबस से प्रश्न पूछे गए, जिसके लिए अब शिक्षा विभाग स्टूडेंट्स को बोनस अंक देगा। इसका सीधा फायदा 8वीं बोर्ड में बैठे 12.64 लाख स्टूडेंट को मिलेगा। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग या परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने संज्ञान लिया है और समस्त डाइट प्राचार्य को निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि हिंदी के पेपर में रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए चैप्टर से 3 नंबर का प्रश्न स्टूडेंट्स को पूछा गया था। संशोधित 70% सिलेबस से इस बार राज्य सरकार ने भगवान के डाकिए पाठ को हटाया है। हज यात्रा 2022 आज तक जमा होंगे डॉक्यूमेंट। राजस्थान से 2072 व अजमेर से 140 आजमीन शामिल। इस साल हज के मुकद्दस सफर पर जा रहे आजमीन अपने मूल दस्तावेज शुक्रवार तक जमा कर सकेंगे। ये दस्तावेज जमा होने के बाद ही आजमीन आगे की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। राजस्थान हज कमेटी की ओर से इसके लिए आजमीन को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान हज कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कुल 2072 आजमीन हज के मुकद्दस सफर पर जाएंगे। इनमें अजमेर से 140 आजमीन शामिल है। जिन आजमीन का हज कुर्रा यानी लॉटरी में नंबर आया है उन्हें ये दस्तावेज जमा कराने हैं। ये सभी ओरिजिनल कागजात राजस्थान स्टेट हज कमेटी, हज हाउस करबला, जयपुर के पते पर पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड AG से भेजना है। आजमीन को लिफाफे के ऊपर अपना कवर नंबर लिखना अनिवार्य है। पैरा टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग कर्मचारी बनाने की कर रहा तैयारी। शिक्षा विभाग पैरा टीचर्स को जल्द ही बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है। संभावना है कि पैरा टीचर्स को पाठशाला सहायक के नाम पर नए पद सृजित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। शिक्षा विभाग प्रदेश भर में काम कर रहे पैरा टीचर्स को शिक्षा विभाग का कर्मचारी बनाने की तैयारी कर रहा है, जिनको पाठशाला सहायक नाम दिया जाएगा। विभाग ने इनके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल स्वयं राज्य सरकार ने जनवरी माह में निर्देश दिए थे कि संविदा पर चल रहे पैरा टीचर्स को अडॉप्ट किया जा सकता है। इसी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिए हैं। 2 लेपर्ड सफारी वाला देश का पहला शहर बनेगा जयपुर। नाहरगढ़ झालाना के बाद अब आमागढ़ में होगी लेपर्ड सफारी। जयपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहर के साथ अब वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी विकसित हो रहा है। झालाना और नाहरगढ़ सफारी के बाद अब आमागढ़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत होने जा रही है। आगरा रोड पर गलता की पहाड़ियों में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व 16 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जहां फिलहाल 18 से 20 लेपर्ड रह रहे हैं। वन विभाग द्वारा लेपर्ड रिजर्व में 12 किलोमीटर लंबा सफारी ट्रैक तैयार किया गया है। वहीं वन्य जीवों के लिए 7 वाटर पॉइंट बनाए गए हैं, जहां 22 मई से टूरिस्ट लेपर्ड का नजदीक से दीदार कर सकेंगे। गंगा नहर, हनुमानगढ़ और इन जिलों में होगी तेज बारिश। जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल। प्रदेश में बीते दिनों सक्रिय हुए एक पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते 3 दिनों से प्रदेश वासियों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली हुई थी, लेकिन अब इस सिस्टम का असर कमजोर पड़ने के साथ ही एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है। बीती रात प्रदेश के करीब 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी और देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज भी करीब आधा दर्जन जिलों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है।
जेपी नड्डा का सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ में 2 दिवसीय दौरा, सम्मेलन और रोड शो करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। वह 10 और 11 मई को किसान बहुल हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले का दौरा करेंगे। इसी दिन श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर में बीकानेर संभाग के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोनों जिलों का दौरा कर जिलों का दौरा कर कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही पार्टियों के नेताओं को आवश्यक निर्देश भी दिए। भाजपा एसपी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बताया कि जेपी नड्डा के दौरे का उद्देश्य संभाग के बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोश से भरना है। अब मिलेंगे डिजिटल पट्टे। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने शुरू किया ड्रोन से सर्वे। टोंक समेत प्रदेश के 4 जिले बूंदी, जमेर और पाली के आबादी क्षेत्र के लोगों को अब डिजिटल पट्टे मिलेंगे। सरकार ने इन जिलों को स्वामित्व योजना में शामिल कर लिया है। इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए कल जयपुर में पंचायती राज विभाग के सचिव नवीन जैन ने चारों जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने सर्वे कार्य भी शुरू करवा दिया है। ड्रोन सर्वे की सहायता से राजस्व गाँव में आबादी क्षेत्र के डिजिटल पट्टे जारी करने संबंधी स्वामित्व योजना में 4 और जिले टोंक, बूंदी, अजमेर और पाली को शामिल कर लिया गया है। योजना के अंतर्गत जयपुर, दौसा, जैसलमेर और जोधपुर में पहले से ही ड्रोन सर्वे का कार्य जारी है। राजस्थान में पुलिस और आम लोगों के बीच दूरी होगी कम, स्कूल में बच्चों को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से हर जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को पुलिस की भूमिका व कामों की जानकारी देने के लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की गई है। प्रदेश में 927 राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को इस बात से अवगत किया जाएगा कि पुलिस हमारी मित्र है और अपराध रोकथाम और नियंत्रण करना पुलिस का एक सामाजिक दायित्व है। इसमें 22 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके लिए बूंदी जिले के 17 स्कूलों को चयनित किया है। प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जयपुर में कोरोना का कहर, सबसे ज्यादा एक्टिव केस जयपुर में। राजस्थान में 25 अप्रैल से 1 मई के बीच कोरोना के कुल 360 मामले आए हैं। यह इसके पहले हफ्ते में आए 141 केस से 155% ज्यादा है। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस 500 के करीब हैं। जयपुर में 300 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राजस्थान में 5 मई को भी कोरोना के 63 नए मामले मिले हैं। इधर देश में कोरोना के केस पिछले 4 हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 25 अप्रैल से 1 मई के बीच देश में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। यह मामले इसके पहले हफ्ते से मिले 15,000 केस से 41% ज्यादा है।